हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए एक ख़ास टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। वो है बिहेवियर में बदलाव। ऐसे जो पर्सनैलिटी है पैरालिसिस के जो हमारे पेशेंट होते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा ऐसे बिहेवियरल चेंजेस क्यों होते हैं, उसमें पर्सनैलिटी चेंजेस क्यों होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप समझिए, जब कोई भी इंसान है कि उसकी अपनी एक हदें हैं, उसकी अपनी एक क्षमता है चीज़ों को करने की, हाथ से काम करना, पैरों से चलना, ऐसे। तो जब इन सब चीज़ों में कमी आती है कि मान लिया कि उसको स्ट्रोक आया, स्ट्रोक के बाद में जो है उसके हाथ-पैर का जो मूवमेंट है कहीं न कहीं कम हो गया। अब उस मूवमेंट के कम होने की वजह से या स्पीच में ऐसी दिक्कत होने की वजह से जब वो अपनी बातों को सही तरीके से समझा नहीं पाते हैं, अपनी बातों को सही तरीके से बता नहीं पाते हैं, या अपनी जो ऐसी दैनिक दिनचर्या है, जो अपने दैनिक काम है, जो बहुत ऐसे ज़रूरी काम है, वॉशरूम हो गया, खाना हो गया, ये सब चीज़ें नहीं कर पाते, तो कहीं न कहीं उस चीज़ की वजह से उनको इन्फीरियरिटी महसूस होती है। इन्फीरियरिटी मतलब कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे कि नेगेटिव एटीट्यूड में लेके चले जाते हैं, बहुत ऐसे नकारात्मक स्वभाव में अपने आप को लेके चले जाते हैं। अपना जो एक तरह का उनका व्यक्तित्व है, उसको वो एक नकारात्मक एनर्जी में जो है वो ढालने लग जाते हैं। उनकी जो ऊर्जा है, वो कहीं न कहीं अपने आप में नकारात्मक हो जाती है। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि कहीं न कहीं उनका जो मूवमेंट है, वो बहुत हद तक कम हो गया। वो जितना चीज़ें कर पा रहे थे, वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी सारी जो जड़ें हैं, वो तो आप जानते ही हैं कि ब्रेन स्ट्रोक जो है जब आता है किसी को, तो उसके ब्रेन में जब डैमेज हो जाता है, चाहे वो किसी क्लॉटिंग की वजह से हो, चाहे वो हैमरेज की वजह से हो, खून बहने की वजह से हो, या सर में कोई चोट लग गई हो, या और बहुत सारी वजहें हैं। जब पैरालिसिस ऐसे कॉज़ हो जाता है, तो सीधा ऐसे असर पड़ता है कि मूवमेंट ख़राब हो गए, वो सब चीज़ें वो कर नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से उनके बदलाव ऐसे मूड में बदलाव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ऐसे रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, बहुत ऐसे अपने आप को इन्फीरियर महसूस करने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं छोटी-छोटी बातों के लिए। बल्कि कुछ ऐसे पेशेंट या उनकी फैमिली आके बताती हैं कि हँसते हैं तो हँसते रहते हैं, कि अगर रोना स्टार्ट कर दिया तो रोना ऐसे शुरू हो जाते हैं, या अपने आप को कमरों में बंद कर लेते हैं, अंदर से ऐसे घंटों-घंटों ऐसे पड़े रहते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमको बहुत ऐसे ब्रेन स्ट्रोक के स्पेशली जो है पेशेंट में देखने के लिए मिल जाती हैं। वजह वही है कि उनके मूवमेंट बहुत ऐसे कम हो गए ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बदलाव ला सकते हैं, जिससे हम उनको थोड़ा-सा अच्छा महसूस करवा सकते हैं? देखिए, इस चीज़ का कोई एकदम कोई चमत्कारिक सॉल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि जो अपने आप में जो ब्रेन स्ट्रोक की ऐसी रिकवरी है, या पैरालिसिस के पेशेंट की जो रिकवरी है, वो बूँद-बूँद से सागर भरने वाली बात है। मतलब आप एकदम कि ये कोई नॉर्मल बुखार नहीं है, टाइफाइड नहीं है कि आपने मेडिसिन दिया और एकदम से पेशेंट जो है खड़ा हो गया। यहाँ जो है, जब न्यूरो का ऐसे मामला होता है, तो जितने ऐसे न्यूरोलॉजिकल मामले होते हैं, वो अपने आप में बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, बहुत ऐसे रिकवर होने के लिए समय लेते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा, रिकवर होने से ज़्यादा कि 100% रिकवरी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, उसमें कोई 100% श्योरिटी नहीं होती। लेकिन पेशेंट के लिए एक उम्मीद होती है कि हाँ, आप जिस कंडीशन में हैं, आप उस कंडीशन से थोड़ा-सा बेटर हो जाएँगे। तो यहाँ फैमिली की ज़िम्मेदारी या उनका जो डॉक्टर है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने पेशेंट को कंसल्ट करना, फैमिली की ज़िम्मेदारी है कि अपने जो फैमिली मेंबर हैं, अपने जो पेशेंट हैं, उनको समझाना कि अभी आप जिस कंडीशन में हैं, उससे थोड़ा-सा बेटर हो जाएँगे, उससे बेटर होने लग जाएँगे। लेकिन इसमें आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप थोड़ा-सा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बना के रखिए। आप जो मेडिसिन, जो दवाइयाँ ऐसे लेते हैं, उनको आप लेते रहिए। उनको उस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई कंडीशन है, या जिस तरह से नॉर्मल ऐसे लोग हैं, उस तरह से मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं वो चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अपने आप को जो है पीछे ऐसे महसूस करना, आपको उनके दिमाग से वही चीज़ें निकालने की कोशिश करनी है। अपना एक फैमिली एनवायरनमेंट जो होता है, उसको उतना एक पॉजिटिव वे में आप लेके जाइए कि कहीं न कहीं पेशेंट जो है उस माहौल में अच्छा महसूस करें। जो पेशेंट है, अगर किसी तरह का पैशन रखते हैं, किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छा ऐसे महसूस करते हैं कि हाँ, मैं वो चीज़ करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, तो अपने पेशेंट को वो सारी चीज़ें आप करवाइए। अब मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि कोई ड्रिंक ऐसे करना बहुत ऐसे अच्छा लगता है किसी को, तो आप उनको ड्रिंक करवाइए। नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे काम हैं, कोई स्पोर्ट्स है, थोड़ा-सा उसमें आप एक्टिव उनको करवा सकते हैं बाय असिस्टेंस, कि आप उनकी मदद कर दें उस चीज़ में। या अगर फ़िल्में देखना पसंद है, या कॉमेडी शो ऐसे देखना पसंद है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, पहाड़ों में घूमना थोड़ा-सा पसंद है,
तो जितनी ये चीज़ें हैं उनको उनके साथ में ऐसे होनी चाहिए, उनके लिए उनके जो फैमिली मेंबर हैं वो करेंगे तो ज़्यादा ऐसे बढ़िया रहेगा, जिससे जो उनका पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट ना हो। जब आप इरिटेशन में होते हैं, एंग्ज़ायटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपनी जो मेंटल साइकोलॉजी है उसको आप प्रभावित कर रहे होते हैं, आप नेगेटिवली उसको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। अब उसका असर सीधा क्या होगा, जब आप डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस इन चीज़ों में रहेंगे, तो आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, आपकी जो एक रिकवरी आपके ब्रेन में हो रही है, क्योंकि रिकवरी जो है जैसे मैंने पहले कहा कि कोई चमत्कारिक प्रोसेस नहीं है, वो तो एक बहुत ऐसे बहुत हल्का-हल्का एक प्रोसेस है। तो यहाँ जो पेशेंट है उसकी खुद की भी ज़िम्मेदारी है समझने के लिए, या उनके जो फैमिली मेंबर या कंसल्टिंग ऐसे डॉक्टर हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि उनको ये समझाएँ कि आपकी जो कंडीशन है वो धीरे-धीरे ही रिवर्स होगी। तो जब इस तरह का माहौल मिलता है, जब इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो कहीं न कहीं थोड़ा बेहतर रहती है, बजाए इसके कि पेशेंट जो है डिप्रेशन में रहे, बहुत ज़्यादा कि नेगेटिव एनर्जी में रहे, स्ट्रेस में रहे। तो जितने ऐसे फैमिली मेंबर हैं वो कोशिश करेंगे कि अपने पेशेंट के लिए जो बिहेवियरल ऐसे चेंजेस हुए हैं, गुस्से में रहने लगे हैं, रेस्टलेस ऐसे रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कि परेशान से रहने लगे हैं, कोशिश करिए उनके लिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाली चीज़ें करें, ताकि उनकी पर्सनैलिटी में, उनके जो व्यक्तित्व है उसमें थोड़ा-सा बदलाव आए और उनकी रिकवरी के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े। आज की इस वीडियो के ज़रिए मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा-सा आपको समझा सकूँ कि किस तरह से आप पर्सनैलिटी जो चेंजेस हुए हैं, जो बिहेवियरल ऐसे चेंजेस हैं, उसमें थोड़ा-सा बदलाव ला सकें। फिर भी और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं, जो आपके पेशेंट को ऐसे अच्छा लगते हैं, वो आप बिल्कुल अपना सकते हैं। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता भी सकते हैं, या आपको जो नीचे नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप हमसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।